जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और चेंज हुए पैटर्न को हम देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न नया नया बन सकता है। तो ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार हम आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर। अगर आप भी चाह रहे हैं कि सीटेट में अच्छा स्कोर हो जाए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आपको सुबह 10 बजे क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है और ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है क्योंकि सीडीपी का सिलेबस सेम है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है बच्चे की केवल शारीरिक वृद्धि, बी ऑप्शन कर रहा है बच्चे की मानसिक और भावनात्मक प्रगति, सी ऑप्शन कर रहा है बच्चे की संपूर्ण व्यक्तिगत प्रगति और डी ऑप्शन बच्चे की ऊंचाई और वजन में वृद्धि। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि बाल विकास का अर्थ इसमें से कौन सा होने वाला है। सबसे पहले ये जान जाइएगा कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है। बस इतना अगर आपने जान लिया तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं ट्रिक के साथ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चे की केवल शारीरिक वृद्धि। अभी हमने आपको बताया कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है, ना कि सिर्फ एक की। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक वृद्धि की बात किया गया इसलिए यह ऑप्शन कट जाएगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि बच्चे की मानसिक और भावनात्मक प्रगति की, तो मैंने बताया कि संपूर्ण जहाँ पर हो वही उत्तर हो जाता है। ठीक है, यह भी कट जाएगा। और कह रहा है बच्चे की ऊंचाई और वजन में वृद्धि, यह भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब उत्तर तो आपको पता ही चल गया कि बच्चे की संपूर्ण व्यक्तिगत प्रगति जो है यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत होगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास का सिद्धांत बताता है कि, क्या बताता है। ए ऑप्शन कह रहा है विकास रुक रुक कर होता है, बी ऑप्शन कह रहा है विकास आजीवन प्रक्रिया है और सी ऑप्शन कह रहा है विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित है और डी ऑप्शन विकास केवल किशोरावस्था में होता है। चलिए हमारे ट्रिक को यूज करिए, फटाक से उत्तर दे सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए ए बी सी डी में से उत्तर कौन सा होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विकास केवल किशोरावस्था में होता है। देखिए यहाँ पर केवल शब्द लगते ही वैसे ही सेंटेंस पूरा गलत हो गया था, लेकिन यह कह रहा है कि विकास सिर्फ किशोरावस्था में। आप ही बताइए कि क्या विकास सिर्फ किशोरावस्था में होता है? नहीं, सभी अवस्थाओं में विकास होता है। ठीक है, चले कट जाएगा। अब कह रहा है सी ऑप्शन में विकास केवल बाल्यावस्था तक ही सीमित रहता है। क्या विकास बाल्यावस्था के बाद रुक जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चलती रहती है विकास हमेशा। ठीक है, चलिए ये भी कट जाएगा। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि विकास आजीवन प्रक्रिया है। मैंने बताया था ना कि प्रक्रिया है धीरे हमेशा चलती रहती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास आजीवन प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो डेली देखा करिए क्लास को, क्योंकि एक भी दिन अगर आपने क्लास को मिस किया तो समझ लीजिए कि कई नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, चले ये पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं किसी न किसी ऑथेंटिक बुक से लिए गए, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे थांडाई की जो बुक लिखी गई है उनके द्वारा उसमें से जो प्रश्न बनते हैं, तो कह सकते हैं कि जो भी ऑथेंटिक बुक है वहाँ से ही प्रश्न को आपके सामने रखा जा रहा है। आज के पहले शायद यह प्रश्न आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि बाल अपने अनुभव से सीखते हैं। बाल अपने अनुभव से सीखते हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ शब्दों में ही फंस जाएंगे। भाई बाल का मतलब क्या होता है? बालक होता है। बालक अपने अनुभव से सीखते हैं, यह विचार किसका है? अब बताइए, पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, थार्नडाइक का है या स्किनर का है? आप जल्दी से कमेंट करिए कि किसका है। चलिए
बताइए। बिल्कुल सही, बाल अपने अनुभव से सीखते हैं, तो बालक अपने अनुभव से सीखते हैं, यह कथन था हमारा पियाजे का, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है औपचारिक परिचालन, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, सी ऑप्शन कह रहा है संवेदी गतिज और डी ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि प्रथम चरण कौन सा है, पूछा जा रहा है प्रथम चरण कौन सा है। यह जानते हैं इन चरणों का। देखिए सबसे पहले इनकी अवस्थाओं को जान जाइए। देखिए पहला अवस्था है हमारा संवेदी गतिज अवस्था, जिसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरी होगी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, तीसरी होती है ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, इसी को कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और आखिरी जो अवस्था है वो है औपचारिक परिचालन की अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्दों को जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपने पूरा जो वर्ष था, समय अंतराल था, ये देख लिया, तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो प्रश्न शायद आप देखे होंगे, पिछली क्लासेज में आ गया था ये प्रश्न। कह रहा है कि निकटस्थ जो है जेड, सिंपल सा याद कर लीजिए कि जेड पी डी, ठीक है, निकटस्थ विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दी। अगर आपसे यह पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने दिया था। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है। ए ऑप्शन करा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी ऑप्शन करा है व्यवहारवाद, सी ऑप्शन रचनावाद और डी ऑप्शन सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो बात करें अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो वह सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आज की इस क्लास में हम बाल विकास पेडागोजी के 30 प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जो 30 के 30 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्न नए हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि बालक में जिज्ञासा किस प्रकार की प्रवृत्ति है। ए ऑप्शन का है जन्मजात, बी ऑप्शन सीखी हुई, सी ऑप्शन सामाजिक और डी ऑप्शन नकारात्मक। आप जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि जिज्ञासा किस प्रकार की प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 7 है और बात करें जिज्ञासा की, तो जिज्ञासा जन्मजात होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बुद्धि मापने का प्रमुख उपकरण कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रश्नावली, बी ऑप्शन कह रहा है परीक्षण, सी ऑप्शन मापन पट्टी और डी ऑप्शन निरीक्षण। चलिए बुद्धि मापने का प्रमुख उपकरण कौन सा है, ये आपको उत्तर बताना है। ठीक है, ए बी सी डी उत्तर कौन सा होने वाला है। चलिए जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्धि मापने का जो प्रमुख उपकरण है, इनमें से प्रश्नावली होगा नहीं, मापन पट्टी होगा नहीं, निरीक्षण होगा नहीं, हमारा उत्तर होगा परीक्षण। बुद्धि मापन किस प्रकार से किया जाता है, परीक्षण करके ही किया जाता है। तो आप लोग नोट करिएगा, 8वें प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक के नैतिक विकास का अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नैतिक विकास का अध्ययन बालक का किसने किया था। क्या पियाजे ने, कोहल वर्ग ने, या एरिक्सन ने, या स्किनर ने। तो बात करिए तो फैक्ट वाले प्रश्न है, कुछ प्रश्न सीटेड में अब फैक्ट भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करिएगा फैक्ट वाले प्रश्नों को। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग महोदय ने। ठीक है, चलिए
क्लास की स्पीड तो सही है ना, क्लास जल्दी जल्दी तो नहीं हो रही ना, क्योंकि क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज इसलिए किया गया है कि ताकि 30 प्रश्न आपको जो डेली हम करा रहे हैं कम समय में कंप्लीट किया जा सके, आपका समय बच जाए तो आप और दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लें आज ही। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि सीखना मुख्यतः क्या है। आपको पता है सीखना, लर्निंग जिसे कहते हैं, अधिगम कह सकते हैं। तो चलिए बताइए। तो ए ऑप्शन कर है अस्थाई परिवर्तन की प्रक्रिया, बी ऑप्शन कर है अस्थाई व्यवहार परिवर्तन, सी ऑप्शन कर है केवल अभ्यास का परिणाम और डी ऑप्शन केवल सजा का परिणाम। चलिए, सीखना मुख्यतः क्या है, सीखना मुख्यतः क्या है, ये आपको प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सीखना मुख्यतः अस्थाई परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन कर है प्रतिगामी, बी ऑप्शन कर है अविराम और निरंतर, सी ऑप्शन कर है असमान और डी ऑप्शन अस्थिर। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर होगा, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा होगा प्रक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट करिए आप लोग। चलिए कमेंट करिए। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम तो होने वाला है, आप सब जानते हैं, लेकिन कौन-कौन तैयारी कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? क्योंकि सीटेट में हर बार लगभग 20 लाख प्लस लोग फार्म डालते हैं, ठीक है? लेकिन रिज़ल्ट जो है लगभग 3 से साढ़े 3 लाख लोग का ही होता है, बाकी 16-17 लाख हर बार फेल होते हैं। ये रिकॉर्ड है सीटेट का। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा सीटेट की परीक्षा को। अगर आप हल्के में ले रहे हैं ना, तो यकीन करिए 1-2 नंबर से जो फेल हुए हैं, एक बार उनसे मिलिए, उनका दर्द समझिए, ठीक है? इसलिए हम आपको डेली क्लासेज करा रहे हैं, डेली क्लास अटेंड ज़रूर करिए, ठीक है? चलिए, बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो कह रहा था विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो विकास प्रक्रिया है अविराम और निरंतर। ठीक है, मतलब विकास विराम नहीं होता, रुकता नहीं और निरंतर होता रहता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वह हो जाएगा कि क्या बी ऑप्शन सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा रहा है कि बालक की अधिकतम शिक्षा किस माध्यम से होती है। ए ऑप्शन करें मौखिक निर्देश, बी ऑप्शन करें अनुभव और प्रक्रियाओं द्वारा, सी ऑप्शन करें पुस्तकीय ज्ञान से और डी ऑप्शन याद करने से। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जहाँ पर भी स्मरण करना, रटना, याद करना ये सब शब्द आ जाए वो गलत हो जाता है। और छोटे बच्चों के लिए पुस्तकीय ज्ञान उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अब सी और डी तो कट गया और ए और बी में उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए देखिए मौखिक निर्देश, यहाँ पर निर्देश की बात किया गया इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अनुभव और क्रियाओं द्वारा, यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि आत्म संकल्पना का अर्थ है, क्या अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, बी ऑप्शन कह रहा है स्वयं के प्रति धारणा या समझ, सी ऑप्शन कह रहा है दूसरों के प्रति दृष्टिकोण और डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा छात्र का मूल्यांकन। चलिए ए बी सी डी उत्तर आप दीजिए जल्दी से। चलिए आत्म संकल्पना का अर्थ क्या है, कमेंट करिए एक बार तो। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही। अगर बात करें आत्म संकल्पना, आत्म मतलब स्वयं हो गया, तो स्वयं यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर बाकी ये कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, तो अहंकार तो करना नहीं है, छोटे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा स्वयं के प्रति धारणा या समझ। आत्म संकल्पना का अर्थ होता है स्वयं के प्रति धारणा या समझ। ठीक है ना, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए इस समय है, वह है लक्ष्य तक।
तो जुड़िए लक्ष्य तक चैनल से और फ्री में तैयारी करते रहिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि सीखने की तैयारी का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी का मन लगना। बी ऑप्शन कह रहा है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता। और सी ऑप्शन कह रहा है कठिन विषय का चयन। डी ऑप्शन शिक्षक की तत्परता। चलिए उत्तर बताइए जल्दी से। तो क्या पूछा जा रहा था? सीखने की तैयारी का तात्पर्य का क्या है? चलिए देखिए, शिक्षक की तत्परता, ये शिक्षक की तत्परता से कोई मतलब नहीं होगा। शिक्षक अगर तत्पर है, बालक ही नहीं तैयार है पढ़ने के लिए, तो क्या कर लेगा शिक्षक अकेले? इसलिए ये कट जाएगा। कठिन विषय का चयन ये होगा नहीं। तो बात करें विद्यार्थी का मन लगना, सीखने की तैयारी का तात्पर्य क्या विद्यार्थी का मन लगना होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है सीखने की तैयारी का तात्पर्य? वो होता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिपक्वता। ध्यान से, आराम से समझते हुए चलिएगा और पूरी क्लास को जरूर देखिए। अगर एक दिन आपने पूरी क्लास को देख लिया और आपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो यकीन करिए डेली हम इस प्रकार की क्लासेज आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए, उसके लिए भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि सीखने को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका है, कौन सा तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है अनुशासन पर जोर देना। बी ऑप्शन कह रहा है रटने पर बल देना। और सी ऑप्शन क्रियात्मक अधिगम। और डी ऑप्शन दंड देना। चलें बताइए, प्रश्न संख्या 15 है और आप उत्तर जल्दी से दीजिए। देखिए, कहीं पर भी सीडीपी का अगर ऑप्शन अगर मिल जाए आपको कि दंड देना, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन आपको काट दिए पहले। अब आप बताइए कि ए बी सी में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए जल्दी बताइए क्या कह रहा था प्रश्न, देखिए एक बार फिर से। सीखने को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका। सीखने को अगर हमें प्रभावी बनाना है, तो क्या हम अनुशासन पर जोर देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, तो हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। रटने पर बल तो देंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया। दंड तो बालक को देंगे नहीं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा क्रियात्मक अधिगम। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुदृढ़ीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कह रहा है गलत प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करना। बी ऑप्शन कह रहा है सही प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देना। सी ऑप्शन कह रहा है छात्र को दंडित करना। और डी ऑप्शन किसी को अनुकरण कराना। चले किसी को अनुकरण कराना, ए बी सी डी और उत्तर आप दीजिए। चलिए जल्दी बताइए सुदृढ़ीकरण का अर्थ। तो बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, जो सुदृढ़ीकरण का अर्थ होता है वह होता है सही प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कर रहा है सभी बच्चे समान हैं। बी ऑप्शन कर रहा है प्रत्येक बालक में अपनी विशेषताएं होती हैं। सी ऑप्शन कर रहा है बच्चे केवल बुद्धि में अलग होते हैं। और डी ऑप्शन कर रहा है कोई भी बालक विशेष नहीं होता। चलें अब आपको बताना है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है। चलिए जल्दी से बताइए 17वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही। देखिए अब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या कह रहा था कि कोई भी बालक विशेष नहीं होता, ये तो गलत है। सभी बालक विशेष होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे केवल बुद्धि में अलग होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत है। बच्चे कई प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके अंदर, ये आपको पता होने चाहिए। और ये ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे समान होते हैं। कैसे समान होंगे? जब विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो सभी बच्चे कैसे समान होंगे, ये आप ही सोचिए एक बार। ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक बालक में अपनी विशेषताएं होती हैं, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संघर्ष है, क्या है? कह रहा है कि विश्वास बनाम अविश्वास, बी ऑप्शन कह रहा है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, सी ऑप्शन कह रहा है स्वायत्तता बनाम शर्म और डी ऑप्शन पहल बनाम अपराध बोध। चलिए अब यहाँ से आप कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कौन सा होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बता रहे हैं। तो बात करें इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संघर्ष, तो वह है क्या? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न में देखा जाए तो कह रहा है कि बुद्धि अनुकूलन क्षमता है, क्या क्षमता है? यह कथन किसका है ये पूछा जा रहा है, बिने का, थांडाइक का, पियाजे का या स्पीयरमैन का। चलिए जल्दी बताइए कि बुद्धि अनुकूलन क्षमता यह कथन किसका है। ए बी सी डी में से उत्तर कौन सा सही होने वाला है? चलिए जल्दी बताइए बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए यार आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, बुद्धि अनुकूलन जो क्षमता है यह है हमारा बीने का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन करा है परीक्षा के प्रश्न समझने हेतु, बी ऑप्शन करा है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने हेतु, सी ऑप्शन करा है केवल अनुशासन बनाए रखने हेतु और डी ऑप्शन अंक देने हेतु। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा हमारा। चलिए जल्दी बताइए ए बी सी डी में से उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आप लोग कमेंट करिए। तो बात करें अगर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर साफ दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने है, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अंक देने के लिए होगा नहीं, केवल अनुशासन के लिए। मैंने बार बार बताया कि ये प्रश्न का ऑप्शन मिले तो तुरंत काटिएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा के प्रश्न समझने हेतु, यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्लास तो बड़ी होगी, हमने आपसे पहले कहा था कि 30 प्रश्न है। चलिए 30 प्रश्न ना पढ़िए तो 25 तो पढ़ ही सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, ठीक 25 ही कराएंगे, 25 ही कराएंगे। ठीक है, चलिए 25 ही करेंगे आज की क्लास में। ठीक, अगला जो 5 प्रश्न है अगली क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक 25, चलिए ओके ठीक। चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ज्ञान और सोच का विकास, बी ऑप्शन कह रहा है शारीरिक वृद्धि, सी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक संबंध और डी ऑप्शन भावनात्मक परिपक्वता। चलें उत्तर बताइए। देखिए अगर आप अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्लास के लिए तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे तो 25 ही प्रश्न डेली कराएं। ठीक है, ठीक रहेगा। चले जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो हर टॉपिक से आपको 50 प्रश्न कराया जाएगा। ठीक, चलिए नहीं क्लास तो डेली होगी ही। चलिए देखते हैं प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए 21 का उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करें संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, तो ज्ञान और सोच का विकास हमारा ए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रेरणा का क्या कार्य है, बताइए। प्रेरणा का कार्य क्या है? ए ऑप्शन करें बच्चे को थकाना, बी ऑप्शन करें बच्चे को सीखने हेतु उकसाना और सी ऑप्शन करें बच्चे की आलोचना करना और डी ऑप्शन करें बच्चों की अनुशासन सिखाना, बच्चों में अनुशासन सिखाना। चलिए कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं सही सही।
चलिए जल्दी बताइए ABCD में से उत्तर कौन सा है? बात करें प्रेरणा का कार्य क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बच्चे को सीखने हेतु उकसाना। प्रेरणा जिसे आप मोटिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है सीखने का नियम प्रयास एवं त्रुटि का किसने दिया था? ये तो आप जानते हैं कि थार्नडाइक महोदय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन का है गलत उत्तर पर दंड देना, बी ऑप्शन का है सही उत्तर पर प्रशंसा करना, और सी ऑप्शन का है त्रुटियों को नज़रअंदाज करना, और डी ऑप्शन विद्यार्थियों से कार्य छीन लेना। चलिए अब आप उत्तर प्रश्न संख्या 24 का जल्दी से बता दीजिए। चलिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ जो होगा सबसे बेस्ट होगा सही उत्तर पर प्रशंसा करना। क्या ये हो सकता है? चलिए बताइए 25 का उत्तर। तो बिल्कुल सही, सही उत्तर पर प्रशंसा करना यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 25 जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। चलें इस प्रश्न का जाते जाते उत्तर सही से सभी लोग बताइएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बताइए किसका है? पियाजे का, वाइगोत्स्की का, बंडूरा का और थार्नडाइक का। तो आप सभी को पता होगा कि निम्न ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखिए पियाजे तो सामाजिक विकास का सिद्धांत से संबंध है नहीं, कट जाएगा। थार्नडाइक का है नहीं तो कट जाएगा। सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था इन्हीं में से कोई था जो देने वाले थे। बताइए। चलिए प्रश्न में कहा गया कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। बताइए उत्तर क्या होगा? बी होगा या सी होगा? चलिए जल्दी बताइए। देखिए प्रश्न में हम कुछ आराम इसलिए तुम्हें आपको देते हैं ताकि आप जल्दी से कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए बात करें 25वें प्रश्न के उत्तर की, तो यह जो कथन है ये कथन है वाइगोत्स्की महोदय का। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर एक नए क्लास के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।